हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। एंड फर्स्टली आपको जितने भी स्टूडेंट 24 तारीख को पेपर होने जा रहा है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का, कुछ एमसीक्यू है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहो। सबसे पहले यहाँ पर एमसीक्यू है हमारा, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टेकन। तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। ठीक है। स्टैटिक्स में राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेज। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, इनके द्वारा दिया गया है। तो ये बाउले जो थे उनके द्वारा दिया गया है डेफिनेशन। द वर्ड स्टैटिक्स मीन, स्टैटिक्स का जो मीन होता है हमारा, जो शब्द है आपका स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी, उनका मतलब क्या होता है हिंदी वाले आप अपना हिंदी में भी यहाँ देख सकते हो। आंकड़ों एवं सांख्यिकी विधियों दोनों से, यानी कि डाटा एंड स्टैटिक्स मेथड बोथ। ठीक है, आगे देखते हैं। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट जो दिए कौन दिए हुए थे? तो वो भी बाउले दिए हुए थे। सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड पॉसिबिलिटी, हुज स्टेटमेंट इज दिस? ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा बॉडिंगटन होगा। सांख्यिकी को इटालियन भाषा में कहा जाता है, यानी कि एन इटालियन लैंग्वेज स्टैटिक्स मीन्स स्टेटस, स्टैटिस्टा, उसके बाद है स्टैटिस्टिक्यू, उसके बाद है स्टैटिस्टिक। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा स्टैटिस्टा। सांख्यिकी को लैटिन भाषा में कहा जाता है स्टेटस, इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टेटस। प्रकृति की दृष्टि से सांख्यिकी है कि प्रकृति की दृष्टि से सांख्यिकी आर्ट है या आर्ट साइंस, दो बोथ है? तो आर्ट साइंस बोथ है। Which of the following is not the part of classification of statistics from the practical users point of view? यानी कि सांख्यिकी के वर्गीकरण के अंतर कौन सा प्रकार वह व्यावहारिक प्रयोग की दृष्टि में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा होगा एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स स्टडी सांख्यिकी में अध्ययन होता है। ऑप्शन हमारा इंडिविजुअल यूनिट, एग्रीगेट, बोथ और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा एग्रीगेट। स्टैटिक्स स्टडी जो हमारा वो समूह है, एग्रीगेट बोल सकते हैं। सांख्यिकी शब्द संबंधित है किससे है? सांख्यिकी, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड विथ आंकड़ों से, सांख्यिकी विधियों से, यानी डेटा स्टैटिस्टिकल मेथड या बोथ डाटा एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। तो दोनों होगा हमारा, डाटा भी होता है और स्टैटिस्टिकल मेथड भी होता है। सांख्यिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था यानी निष्पादन किया गया था, जो बोलो आप, वो हमको 1750 में किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। आगे जो यहाँ पर हमारा एमसीक्यू है, कह रहा है स्टैटिक्स इन टर्म ऑफ नेचर, आर्ट एंड साइंस। वो तो पहले भी देखे थे, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? दोनों होगा, आर्ट भी होता है साइंस भी होता है। एक स्टेटमेंट है, स्टैटिक मस्ट बी रिगार्डेड एंड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसर्च ऑफ ग्रेट वैल्यू बट हैविंग सेवरल लिमिटेशन विच आर नॉट पॉसिबल टू ओवरकम एंड एज सच दे नीड आवर केयरफुल अटेंशन। इसका स्टेटमेंट जो है कौन दिए थे? यानी कि हिंदी में अगर देखें तो ऊपर देखोगे, सांख्यिकी को अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण क्या यंत्र माना समझना चाहिए, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी है जिन पर काबू पाना संभव नहीं है, और इसी कारण हमें क्या होती है? सावधानी रखनी चाहिए। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपको न्यूज हॉलमी का है। क्या है? न्यूज हॉल में। ठीक है, सांख्यिकी डैश कर सकता है, सांख्यिकी क्या कर सकता है? तो इसमें आपको होगा रिजेक्ट और प्रूफ एनीथिंग, रिजेक्ट ऑफ, ना ही सिद्ध कर सकता है और ना ही खंडन कर सकता है, बल्कि ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। स्टैटिक्स जो हमारा क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, ना ही ये हमको सिद्ध कर सकता है और ना ही खंडन कर सकता है। ठीक है, आगे है, सांख्यिकी विधियों के विकास में सबसे अधिक योगदान रहा है। द मेन रोल इन डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, इस किसका योगदान, मतलब विकास में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है सांख्यिकी विधियों के? तो इसमें हमारा ऑप्शन में है इकोनॉमिक्स, वैज्ञानिक एंड गणित, व्यवसाय। तो हमारा गणित होगा, यानी मैथमेटिक्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे जो एमसीक्यू है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स एंड क्लासेज अकॉर्डिंगली टू रिजेबलेंस एंड यूनिफॉर्मिटी। यह किनके द्वारा कहा गया था? तो ये प्रोफेसर कैनॉर थे। ठीक है, उनके द्वारा कहा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ईयर, देन दिस क्लासिफिकेशन विल बी कॉल्ड एज भौगोलिक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण, संख्यात्मक वर्गीकरण एंड समानुसार वर्गीकरण। तो इसका हमारा राइट जो होगा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि आपका
क्या है, समयानुसार वर्गीकरण। आगे हम लोग बढ़ेंगे। वर्गीकरण की विधि यानी मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इज, इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड उसके बाद है हमारा सारे। तो इसमें हमारे सारे होंगे, ठीक है। एक फार्मूला जो होता है कैलकुलेशन के लिए क्लास इंटरवल का, वो होता है क्या है, तो L1 L2 जो भी आए होते हैं उनको L1 से माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, आपको फार्मूला होता है क्लास इंटरवल निकालने का, ठीक है। तो MCQ में दिया रहेगा तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अब फार्मूला हमारा होता है मीड वैल्यू निकालने के लिए क्या, तो L2 क्या करते हैं, सॉरी L1 माइनस L1 प्लस L2 करते हैं। उसके बाद हमारा जो भी दो होते हैं भाग कर देते हैं 2 से, तो हमारा क्या होता है, वो मीड वैल्यू निकल के आ जाता है, ठीक है। आगे हमारा मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट स्टैटिक्स आर एज फॉलो। सीरियल नंबर दिया है, मार्क्स ऑब्टेन्ड दिया है, तो ये हमारा ऑब्जर्व अबव सीरीज जो है वो क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है, व्यक्तिगत श्रेणी है, या खंडित श्रेणी है, या समावेशी श्रेणी है, या अपवर्जी श्रेणी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा होगा डिस्क्रीट सीरीज। क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज नहीं होगा, ये होगा हमारा इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। अब आते हैं इधर, आगे है स्टैटिक्स मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू। स्टैटिक मटेरियल जो होता है वो डिवाइड होते हैं हमारे 2 ग्रुप्स में, ठीक है, 2 भागों में ग्रुप डिवाइड होते हैं। आगे है, एक शोधकर्ता ने गांव में कृषि कार्य का मूल्यांकन किया। यह मूल्यांकन आधारित है। ए रिसर्च स्कॉलर इवेलुएट एग्रीकल्चर वर्क इन ए विलेज। यह इवेल्युएशन बेस्ड है किस पे, तो प्राइमरी डाटा पे। चरों की संख्या के आधार पर समंक होते हैं, यानी वेरिएबल जो होते हैं हमारे बेसिस ऑफ नंबर और वेरिएबल, वो चरों की संख्या के आधार पर, यानी डाटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल आर, तो हमारे इसमें भी 2 होंगे, ठीक है। अब है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डाटा, यानी 2 होते हैं, रॉ डाटा और अरेंज डाटा, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या होंगे, बोथ। गवर्नमेंट पब्लिकेशन इज, सरकारी जो प्रकाशन है वो क्या है, सेकेंडरी डाटा या प्राइमरी डाटा, तो ये द्वितीयक समंक है, यानी कि सेकेंडरी डाटा। इन द फॉलोइंग सीरीज क्लास इंटरवल इज। क्लास इंटरवल इसका हमारा क्या होगा, तो इसका हमारा क्लास इंटरवल होगा 10 होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट क्वांटिटेटिव। कौन सा हमारा जो फैक्ट है वो क्वांटिटेटिव नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन में है एज, हाइट एंड प्रोडक्शन, अनमैरिड। तो हमारा अनमैरिड जो होता है ये क्वांटिटेटिव संख्यात्मक नहीं होता है। एज को भी हम लोग संख्या में नाप सकते हैं, उसका कितना साल है, 20 साल 10 साल 15 साल, इसको लिख सकते हैं संख्या में। हाइट को लिख सकते हैं 5 फुट 7 इंच, 6 फुट 8 इंच लिख सकते हैं, है ना। और क्या दिया ऑप्शन में, प्रोडक्शन को लिख सकते हैं, कितना का उत्पाद हुआ, ठीक है, नंबर टर्म्स में। फिर उसके बाद अनमैरिड को तो नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्वांटिटेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो यही सब हमारा MCQ था जो इम्पोर्टेंट आपको बता दिए। और इम्पोर्टेंट कुछ MCQ सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।